अब वो एक आदमी कितना पैसा लाएगा, है ना। तो इसी से जन्म हुआ पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप में तो हम देख रहे हैं 2 ठो लोग हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का लेक्चर नंबर 6। जी हां दोस्तों, हम ऑलरेडी 5 वीडियोस इसके बना चुके हैं। मैं लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर 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 वो पिछले वीडियोस भी देखिए। इस चैप्टर के तहत हमने अलग अलग बिजनेस के फॉर्म्स को सीखा है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म्स, उसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के डीमेरिट्स की, यानी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं पार्टनरशिप फर्म के, ये आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो याद रखिए दोस्तों, ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड होता है। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 2 या उससे ज्यादा पार्टनर्स जो हैं एक साथ बैठ करके एक विचार, एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन evolved because of limitations on capital raising capacity and managerial inability of sole proprietary concern। यहां पर एक बात बहुत ही साफ है दोस्तों कि सोल प्रोप्राइटरशिप में यानी सोल ट्रेडिंग में कुछ न कुछ खामियां, कुछ न कुछ कमियां रह गई थी, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म का जन्म हुआ। और पार्टनरशिप में हम ज्यादा कैपिटल रेज कर सकते हैं। एक व्यक्ति कितना पैसा जुटा पाएगा? 2 से ज्यादा लोग हैं तो वो लोग एक दूसरे से कैपिटल शेयर कर पाएंगे और बिजनेस को और बड़ा बना पाएंगे। इसी बुनियादी स्वरूप के साथ जो है पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत हुई। माय डियर स्टूडेंट्स, द नीड ऑफ एडिंग मोर इंडिविजुअल्स इन बिजनेस अराइजेस ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटरी कंसर्न एट नेक्स्ट लेवल। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं और इसीलिए आज का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के डीमेरिट्स, यानी क्या कमियां हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का आंसर, और इन 10 पॉइंट को आसानी से समझने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और दिमाग में फिट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डॉक्टर यू प्लान। डॉक्टर यू प्लान। तो दोस्तों, डॉक्टर यू प्लान में पहला पॉइंट है डी से डिस्प्यूट्स और दूसरा पॉइंट है डी से डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके अलावा आर से रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। जी हां, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हर जगह पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगे ही। उसी प्रकार पार्टनरशिप फर्म में भी कई डिफिकल्टीज हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं का डीमेरिट्स नाम दिया हुआ है डॉक्टर यू प्लान। यू से अनलिमिटेड लायबिलिटी और पी से प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। इसके अलावा लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, लिमिटेड कैपिटल, एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस और दोस्तों आखिरी पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो डॉक्टर यू प्लान लिख करके ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए सारे पॉइंट्स। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले डिस्प्यूट्स। जी हां, अक्सर यह देखा गया है कि पार्टनरशिप में क्लैशेस बहुत होते हैं। ईगो क्लैशेस कहिए या जेलसी कहिए, कई बार ओपिनियंस के फेयर की वजह से, अलग अलग ओपिनियंस की वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं और इन डिस्प्यूट्स का नतीजा होता है पार्टनरशिप का बर्बादी। कहीं ना कहीं इन डिस्प्यूट्स की वजह से बिजनेस के ऊपर काफी असर पड़ता है और ये डिस्प्यूट्स ही सबसे बड़ा डीमेरिट बन जाते हैं। डिस्प्यूट्स आर कॉमन इन पार्टनरशिप बिजनेस एज मोर देन 1 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्वड इन वेरियस एक्टिविटीज। सबके अपने अपने दिमाग हैं, सब अपना अपना राय देते हैं, सब अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। ऐसे में किसी की राय सुनी जाए, किसी का ना सुना जाए तो तकलीफ तो होती है। यस, सम पार्टनर्स मे और मे नॉट अग्री ऑन सम पॉइंट्स व्हिच लीड्स टू डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। Sometimes disputes may lead to the dissolution in the firm। कई बार इन झगड़ों की वजह से, इन डिस्प्यूट्स की वजह से ही फर्म बंद हो जाता है। बात करें दूसरे डीमेरिट्स की, तो यहां पर है डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। कई बार पार्टनरशिप अच्छी खासी चल रही होती है, ऐसे में अगर कोई नया पार्टनर आपको ऐड करना है जो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर आ रहा है या कोई बेनिफिट दे रहा है, तो ऐसे में क्या ऐसे पार्टनर को ऐड करना चाहिए, इस पे भी मतभेद हो सकते हैं। अलग अलग पार्टनर्स की अलग अलग राय हो सकती है। इसमें कहीं ना कहीं सभी को अपना प्रॉफिट जो है ना वो शेयर करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले 3 लोग थे, अब एक और को ऐड करोगे तो 4 हो जाएंगे, अब हिस्सा 4 में बटेगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और इसीलिए देयर इज डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज ऑफन डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मे अफेक्ट
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी अभी जो प्रॉफिट बट रहा था उसमें थोड़ा सा बदलाव तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। देयरफॉर एग्जिस्टिंग पार्टनर मे ऑब्जेक्ट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स इन बिजनेस। Existing partners may not have full faith on incoming partner, क्योंकि वो नया है व्यक्ति जो भी आने वाला है उस पर पूरा भरोसा तो किसी को नहीं होगा। This leads to difficulty in admission of new partner। तो ये दो डी से डीमेरिट्स हमने देखे। इसके अलावा आर से रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी, कई बार ये रिस्क जो है पार्टनरशिप फॉर्म में देखने मिलता है। यहां पर दोस्तों अनड्यू एडवांटेज कई बार कोई भी उठा सकता है। पार्टनर्स के अंदर भरोसा जरूर होता है, ट्रस्ट जरूर होता है, लेकिन इसका फायदा अगर कोई पार्टनर उठाए तो प्रॉब्लम हो सकती है और इससे भी विवाद हो सकता है। यस, partners may take undue advantage of managing business on behalf of others, which leads to risk of implied authority। यानी कहीं ना कहीं किसी और के नाम पर कुछ कर देना ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, partners may sign some agreements in his own capacity which may be against the interest of the firm। यानी खुद से तूने साइन करके दे दिया, दूसरों को पूछा नहीं, इससे बिजनेस को नुकसान हो गया। तो yes, such problems may arise of the firm or partners may take loans or advances without consent of other partners। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कैसे रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी बहुत ज्यादा मायने रखता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है डॉक्टर यू प्लान में यू से अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। लायबिलिटी यानी यू आर लायबल टू, यहां पर हर पार्टनर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, बहुत ज्यादा लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी अराइजेस व्हेन द असेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। अगर ठन गोपाल की हालत आ गई, कहीं भैया बिजनेस बंद होने की नौबत आ गई, तो ऐसे में पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपको बेच करके पैसे तो चुकाने पड़ेंगे क्रेडिटर्स के। द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स इज अटैच्ड टू सैटिस्फाई सच क्लेम्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सा पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। पार्टनरशिप में भी डीमेरिट है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। इसके अलावा दोस्तों प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। द पार्टनरशिप बिजनेस मे फेस प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी अनलेस प्रोवाइडेड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन द इवेंट ऑफ डेथ, insolvency or insanity to any partner in the partnership firm। तो यहां पर दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी की डेथ हो जाए या कोई इंसॉल्वेंट यानी कंगालपति हो जाए, तो ऐसे में उसकी जिम्मेदारी या उसकी कंटिन्यूएशन की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन्ड है तो क्या करेंगे? इफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट डज नॉट हैव provision of continuation of partnership business in case of death, insolvency or insanity, business is liable for a dissolution। यानी अगर कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया था ऐसी चीज के लिए तो फिर बिजनेस बंद हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी का। सीक्रेसी, यस, कहीं ना कहीं दोस्तों याद रखिए यहां पर आपके सीक्रेट्स कोई चुरा भी सकता है। अगर कोई पार्टनर्स भरोसेमंद है तो ठीक है, लेकिन कई बार पार्टनर्स जो हैं आपकी बातें लीक कर देते हैं। कई बार आपके पार्टनर्स जो होते हैं वो बातों को दूसरों तक बात पहुंचा देते हैं जो नहीं पहुंचनी चाहिए, और इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटिंग टू बिजनेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड, partnership firm lacks business secrecy. Some partners may share confidential information of business to competitors or third parties for getting financial benefits from them। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग डीमेरिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो यहां पर दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी और प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। LAN, यहां L से दो पॉइंट्स है दोस्तों। प्लान में L से लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, कई मान मर्यादाएं हैं, कई रूल्स रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं और फिर ही आप किसी को एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर अपने फर्म के अंदर। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिमिट्स कितनी आपको पार्टनरशिप करनी है, कितने पार्टनर्स आपको जोड़ने हैं, उसकी लिमिट यहां पर पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की, नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म कैन गो बियॉन्ड मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ 50 पार्टनर्स, यानी 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। दिस रेस्ट्रिक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एडमिटेड इन द बिजनेस। सच रेस्ट्रिक्शन में अफेक्ट पार्टनरशिप फर्म व्हाइल कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड इवन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो ऐसे में बिजनेस के बढ़ने की जो स्कोप है ना वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है कि 50 लोग ही हैं, उससे ज्यादा तो आप ऐड ही नहीं कर सकते, तो उतना ही कैपिटल आपको मिलेगा जितना 50 लोग ला पाएंगे। इसके बाद दोस्तों लिमिटेड कैपिटल, तो जैसा सोल ट्रेडर में हमने पढ़ा था एक ही आदमी है, वो एक आदमी पैसा जुटाने वाला है। अब वो एक आदमी कितना पैसा लाएगा, है ना, तो इसी से जन्म हुआ पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप में तो हम देख रहे हैं
दो ठो लोग हैं या तो दो से ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा भी 50 ही हैं, तो ये 50 लोग कितना पैसा कलेक्ट कर पाएंगे उसी के ऊपर कैपिटल डिपेंड करेगा। इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज लेस कैपिटल एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी. There are restrictions on number of members which leads to limited capital raising capacity of business. Limited capital restricts the expansion of business. यानी कहीं ना कहीं कैपिटल कम होने की वजह से बिजनेस के एक्सपांशन पे भी एक रुकावट आ ही जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। यहां पर अगले पॉइंट है एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। जी हां, एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस, यहां पर सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट के तहत आप एक अग्रीमेंट बनाते हैं तो ये अग्रीमेंट जो है ये ऑफिशियली कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं देता। इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इन द आइज ऑफ लॉ बोथ आर सेम, यानी आप इंडिविजुअल की तरह या पार्टनर की तरह सेम ही है कानून की नजरों में. लॉ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस. इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी की आखिरी पॉइंट पे, तो यहां पर पार्टनर का जो प्रॉफिट है, एक पर्टिकुलर पार्टनर का जो शेयर है, वो ट्रांसफर वो खुद चाहे ना तब तक नहीं हो सकता. नो पार्टनर ऑफ बिजनेस कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन बिजनेस टू द आउटसाइडर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. यानी सभी पार्टनर्स की मंजूरी होनी चाहिए, सिर्फ एक के चाहने से कुछ नहीं होता. ऑल शुड म्यूचुअली अग्री, ओनली देन उसका शेयर जो है किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है. इन जनरल देयर इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप बिजनेस. तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से 10 पॉइंट आप लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्वेश्चन का नाम है डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आंसर का नाम डॉक्टर यू प्लान. डॉक्टर यू प्लान, डॉक्टर में डी से डिस्प्यूट्स और डी से डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. इसके अलावा आर से रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी, यू से अनलिमिटेड लायबिलिटी, पी से दो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी. प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी. इसके अलावा लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स और लिमिटेड कैपिटल, और आखिर में दोस्तों एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस एंड नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आंसर जरूर आप लिख करके ले लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. हम दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे. जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल. प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं. मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.